हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, इसकी सीरीज मैंने स्टार्ट की है। उसी का आज हमारा 9वां लेक्चर है। इस क्लास में भी मैं आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं लास्ट ईयर और उससे पहले के सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में बार बार रिवाइज होते हैं। कई बार वही क्वेश्चन पूरा सेम रिपीट भी हो जाता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है ये 3011 इंटू 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल जो हो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब हमको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक, ये देखिए टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल 2011 का। तो हमको क्या करना है, इस ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें हमको एक धन पूर्णांक ऐसा घटाना है जिससे ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब ये लिखा हुआ है 3011 इंटू 3012। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, 3011 इंटू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3011 प्लस 1, ये 3012 ही होगा। इसका मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 3011 इंटू 3011, मतलब ये स्क्वायर बन गया, प्लस 3011 ये आ गया। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है, तो आप इसमें से अगर आप इसी नंबर को घटा दो 3011, ये कट जाएगा, तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमको क्या घटाना पड़ेगा, 3011 घटाना पड़ेगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, अंडर रूट वाले नंबर है सारे, इनको हमको क्या करना है, जोड़ना है सारे नंबरों को और फिर बताना है कि आंसर कितना आएगा। देखो ये कितने सारे टर्म है, ये तो 3 टर्म हो गए, प्लस डैश डैश करके ये यहाँ तक 99 और 100 तक टर्म है, इन सबको हमको ऐड करना है। तो ये जो सवाल है 2 बार पूछा गया एसएससी में, देख लीजिए आप। ठीक है, इस सवाल में एक लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक से ही ये सॉल्व हो जाएगा। हम इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है 1/, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ √2 प्लस √1, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम करते हैं क्या, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का क्या तरीका होता है, सेम यही नंबर ऊपर भी लिखना है, लेकिन इसका जो बीच का साइन है वो चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन या परिमेयकरण। ऐसा करने से ये जो रूट है ये हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस √1 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये √2 माइनस √1, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1, मतलब जो नंबर है वो कितना हो रहा है, √2 माइनस √1 का मतलब √1। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही इनका भी आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का लिखते हैं √2 माइनस 1, ठीक, फिर बीच में प्लस, ये बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहाँ बड़ा वाला पॉजिटिव आ रहा है, छोटा वाला नेगेटिव। तो √3 बड़ा है और √2 छोटा है, तो √2 नेगेटिव और √3 पॉजिटिव। सेम यहाँ पर भी कर दो, प्लस √4 माइनस √3, है ना, अप टू डैश डैश डैश। यहाँ जब लगाओगे तो बड़ा वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है ना, और छोटा वाला जो नंबर है वो नेगेटिव। तो देखिए √2 ये माइनस √2 है ना, √3 से ये √3 कट गया, वैसे √4 से यहाँ √4 माइनस का आ रहा होगा वो भी कट जाएगा। वैसे यहाँ लास्ट में भी यहाँ पर प्लस का √99 आ रहा होगा, तो ये √99 भी कट जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा क्या, प्लस का √100। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 10 इज इक्वल टू, इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। देखिए कितने बार, 2 बार पूछा गया सवाल, है ना।
इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इस पूरे को क्या मान लीजिए x, पूरे को हमने क्या मान लिए x, ठीक है, और ये जाएगा इनफाइनाइट तक डैश डैश। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो एक रूट हट जाएगा, प्लस ये जो चीज़ है ये पूरी क्या है, देखो अपने आप में ये एक्स के बराबर है ना, क्या है एक्स भी तो यही है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स। इसको आप कर लीजिए सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, फैक्टर बना लीजिए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस नहीं आएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 4 और ये बनेगा x प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन आपको बनना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और माइनस 3, ठीक है। तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर दो आप, प्लस के वैल्यू दी हैं सारी, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4। इसका आंसर क्या है, इस पूरे वैल्यू का कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताना है, 5 संख्याएं दी हुई हैं हमको, ठीक है। कैसी संख्याएं हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याएं, क्रमिक मतलब कंटिन्यूअस और विषम मतलब ऑड नंबर्स। तो कंटिन्यूअस ऑड नंबर हमारे पास है, कितने हैं 5, उनका हमको क्या बताना है, एवरेज बताना है। इस तरह के जब भी सवाल आए जिसमें आपको ये वेरिएबल दिए हो, मतलब वैल्यू ना दे करके क्या दे दिया हो, ABCD के टर्म में दे दिया हो या XYZ दे दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को इससे सॉल्व नहीं करिए आप, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप इनमें वैल्यू रख दीजिए, सबसे सही वैल्यू रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू रखना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। विषम संख्या है, क्रमिक भी हैं, तो पहली संख्या विषम हो गई 1, उसके बाद आ गई 3, 5, 7 और 9, इन सब का क्या निकालना है, एवरेज। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितनी संख्या है 5, यह जाएगा 25 और यह जाएगा 5, तो भाग दोगे तो कितना जाएगा 5, तो एवरेज आ रहा है कितना 5। अब इस ऑप्शन में रख के देख लीजिए 5 किस में आ रहा है, इसमें रखोगे a की वैल्यू 1 तो 4 प्लस 1 5, 5 गुणित 5 25, ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इनटू में सब, यहाँ रख लेना, ये भी नहीं आएगा। इसमें रखोगे 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो रहा है 5, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितने बार पूछा गया सवाल, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है, और 13 में फिर से पूछा गया, 4 बार पूछा गया ये सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा आंसर इसका, चौथा वाला A+4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट, 2 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल क्या अनुपात दिया है, 1, 7, 24। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हमको, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 1, x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 7 और x इंटू वाई क्या दिया हुआ है हमको 24, यही दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लो, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, y से y कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, है ना। तो x बराबर क्या आ गया 4, ठीक है। और एक वैल्यू और निकालोगे y की तो वो कितना जाएगा 3, ठीक। अब देखिए छोटी वाली वैल्यू 6 है, मतलब ये जो 3 है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा 6/3, मतलब कितना आ रहा है 2, मतलब ये 2 का मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 में, तो इसमें भी होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 2 का होगा तो 6 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू, एक वैल्यू है 8 और दूसरी वैल्यू है 6, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 8 × 6 कितना होता है 48। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। देखिए टायर 2 CGL मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा आंसर होगा इसका, सी वाला 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया, ये भी मेंस का सवाल है, CGL का मेंस जो होता है टायर 2 उसका सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, ठीक है,
इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हमको बताना है इस ड्रम में कितना पानी लीटर में मौजूद है। मतलब ये 2 बार अगर हम प्रोसेस कर दें तो फिर कितना पानी बचता है, ना कि इथेनॉल। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया आपको। अब हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप 20 लीटर निकाल रहे हो, टोटल कितना है मिश्रण 80 लीटर। मतलब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/4। मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है इथेनॉल की, कितनी क्वांटिटी है 4 के हिसाब से। और निकाल कितनी रहे हो आप, ये आप क्या कर रहे हो निकाल रहे हो, है ना, और इतना ही पानी डाल रहे हो तो 1 निकाल रहे हो आप। 4 में से 1 अगर आप निकाल दोगे कितना बचेगा 3। ये प्रोसेस एक बार और होती है। 4 में से आपने फिर से 1 निकाल दिया तो 3, कितना हो गया ये 16, ये हो गया 9। तो टोटल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 16 के बेस पे चल रही थी, और आपने उसमें से क्या किया इथेनॉल निकाल दिया और इतना ही वाटर मिला दिया। ठीक है, तो ये जो है ये जो आपको दिख रहा है 9, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 16 हमारा मिश्रण हो गया टोटल क्वांटिटी, और ये क्या हो गया हमारा इथेनॉल। ठीक है, ये बचा हुआ इथेनॉल। तो देखिए बचा हुआ इथेनॉल है ना, टोटल था 16 और इथेनॉल है 9, तो वाटर कितना है इसके अंदर, 16 में से 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, मतलब आपको इस 7 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए टोटल 16 है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/16। हमको किसकी निकालना है वाटर की वैल्यू, तो वाटर है 7, तो 80/16 गुणित 7, तो 16 पंचे 80, 7 में 5 का करोगे तो कितना आएगा 35। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा 35, सी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीत गया। ठीक है, तो मत मान लीजिए कितने हैं 100% मत। ठीक, 100%। तो ये जीतने वाला विनर ये हो गया और हारने वाला हो गया एल। ठीक है, तो विनर को कितने परसेंट वोट मिले 70%। इसको कितने मिले होंगे 100% में से 70 घटा दो तो 30%। ठीक है, तो इसको मिले 70, इसको मिले 30, इसको 70 मिले तभी तो जीत गया। तो उसने बोला है कि इसको 15,400 मत ज्यादा मिले, मतलब 30% और 30%, है ना। इसको 70% क्यों ज्यादा हो गए, क्योंकि इसको कितने मत मिले हैं 15,400 मत ज्यादा मिले, अभी तो ये इससे क्या हो गया जीत गया 70% पे पहुंच गया। तो आप अगर 70% से इसमें जो वोट इसको एक्स्ट्रा मिले हैं जीतने वाले वो अगर घटा दोगे तो वो इसी के बराबर हो जाएगा, हारने वाले के बराबर, है ना। क्यों, क्योंकि इसको तो 70% टोटल वोट मिले, इसको मिले 30, तो इसको जीतने वाले कितने मिले 15,400। अगर आप जीतने वाले मत हटा दो तो ये तो इसी के बराबर आ जाएगा। अगर ये वोट आप इसको दे दोगे तो ये जीत जाएगा, इसको दे दोगे तो ये जीत जाएगा। तो 70% वाला जीता है, इसलिए हमने क्या किया इससे इस वोट को घटा दिया। तो हमको क्या करना है परसेंट वाली एक तरफ ले आओ वैल्यू, 70 - 30 बराबर इसको वहां ले जाओ 15,400, है ना। तो ये कितना आ गया 40% इज इक्वल टू 15,400। क्या बोल रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हारने वाले को 30% मिले, तो 40% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,400/40। हमको कितना चाहिए हारने वाले का 30% की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 30, ये कट गया 4 से काट दो, 4 3 12, है ना, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, इसका मल्टीप्लाइड करोगे कितना आएगा 11,550। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, यदि 1170 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच गलती से 1/2 1/3 और 1/4 के स्थान पर 2:3:4 में वितरित हो गई तो सर्वाधिक लाभ किसको मिला। मतलब राइट वाला रेशियो ये था, ये राइट वाला रेशियो था सही वाला, ठीक है, और रॉन्ग वाला रेशियो ये, मतलब इस रेशियो में बंटना था लेकिन इस रेशियो में बढ़ गया, तब
किसको लाभ हुआ इस प्रोसीजर में, किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, हमको वो बताना है। ठीक है, तो हम पहले राइट वाला रेशियो निकाल लेते हैं। किसका है रेशियो? ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका रेशियो कितने में बटा है? 1/2, 1/3 और 1/4, मतलब बटना इस अनुपात में था। उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तीनों का क्या ले लो एलसीएम और इसका ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो, तो आएगा कितना? 6:4:3। इस अनुपात में बटना था। वैल्यू कितनी हो रही? 6 4 10 3 13, मतलब 13 की वैल्यू 1170 के बराबर हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 90। इसमें 90 का मल्टीप्लाइड कर दो सब में, कितना जाएगा? 9 चक्का 54, 9 चौको 36 और 9 तिया 27। ये आ गया, मतलब ए बी सी ये रेशियो जो है ये राइट है। ऐसे पैसे मिलना था, लेकिन गलती क्या हो गई? रॉन्ग रेशियो क्या हो गया? डिवाइड हो गया 2:3:4, ऐसे बढ़ गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 4 3 7 2 9, मतलब 9 की वैल्यू किसकी? 1170 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 130। तो 130 का मल्टीप्लाइड तीनों में कर दीजिए, कितना जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौकी 52। ए बी और सी ये गलती से इस रेशियो में डिवाइड हो गया। मिलना था ऐसा पैसा, लेकिन डिवाइड हो गया इस तरह से। अब देखिए ए को मिलना था कितना? 540, लेकिन मिला कितना? 260। तो इसको फायदा नहीं हुआ, इसको घाटा हो गया, है ना? हमको क्या बताना है? फायदा, लाभ वाला बताना है। बी को क्या हुआ? देखिए बी को मिलने थे 360, लेकिन मिल गए 390, 30 रुपए का ज्यादा उसको मिल गया। सी का 270 मिलने थे, लेकिन 520 मिल गए। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सी को। कितने का फायदा हुआ? 250 रुपए का। किसको फायदा हो रहा? सी को फायदा हो रहा है कितने रुपए का? 250 रुपए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक वस्तु की कीमत 31% की छूट दी जाती है, तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी? इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, वहां से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। वहां मैंने डिटेल में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हो। अभी देखिए ए अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। ये जब भी हमको प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना हो तो हम इस हिसाब से करते हैं। तो छूट दी गई है 31, तो यहाँ पर भी 100 माइनस 31। जो स्टेटमेंट ऊपर बोला जाता है वो ही हम यहाँ पर करते हैं। बढ़ाने को बोलेगा तो बढ़ाएंगे, घटाने को बोला तो घटाएंगे। ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला ही देखना है आपको स्टेटमेंट। तो 31/69 और गुणित 100। ठीक है, कितना आगे? 3169। इसका भाग आप दोगे तो कितने बार जाएगा? देखो इसका 4 में मल्टीप्लाइड करो, 4 नाम 36, 3 बचा, 4 24 और 3 27। ठीक है, 276 कितने बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। मतलब देखो 4 आ रहा है ना, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच हो रहा है सेकंड वाला। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन, 44.93%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। तो प्रारंभ करते समय एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस बताना है। देखिए टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 मेंस का सवाल है ये। तो ये ए धावक है, दौड़ने वाला है व्यक्ति है, और ये है बी रनर। ये यहाँ जा रहा है और ये इसके अपोजिट आ रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड है कितनी? 12, इसकी है 16। दोनों मिल कब रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन टाइम कितना हो जाता है? 1 घंटे प्लस 30 मिनट। 30 मिनट क्या होता है? 30/60 करोगे कितना आ जाएगा? आधा घंटा। 1 + 1/2 मतलब कितना? 3/2। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, जब दो व्यक्ति एक ही तरफ चलते हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल, वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 12 + 16, ठीक है, कितना हो जाएगा? 28। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है? चाल इंटू क्या हो जाता है? टाइम। ठीक है, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 28। टाइम कितना लग रहा है? 3/2 आवर। 2 से काट दो 14, तो 14 तिया कितना आ गया? 42।
कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, समीकरण दिया हुआ है डैश 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 करके, हमको बताना है किसके बराबर होगा। ये एक आर्टिकल है अपने आप में, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए तो हमेशा आपको काम आएगा। इसको सॉल्व कर लिए फर्स्ट वाले को, कितना आएगा? एक में से 1/2 गया तो 1/2, बीच में इंटू का साइन, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5, यहाँ 5/6, ऐसा आता जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा? इसके एक पहले, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 1 - n/n, ऐसा आएगा ये। इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा? n, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 1 - n। ठीक है, ये रूल है देखो, ये 2 तो ये 2 कैंसिल, ये 3 तो ये 3 कैंसिल, ये 4 तो ये 4 कैंसिल, ये 5 तो ये 5, यहाँ 6 से 6, तो ऐसे यहाँ 1/n है तो यहाँ नीचे भी क्या आएगा? 1/n आएगा। तो यहाँ आपका बचता है 1 और यहाँ पे बचता है n, तो 1/n आंसर। कौन सा आंसर? फर्स्ट वाला। ठीक है, इस तरह का जब भी सवाल आए तो जो फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला टर्म बचता है वो लेना है आपको, और यहाँ का जो नीचे वाला टर्म बचता है वो लेना है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए स्टूडेंट्स, हमको ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हम तीनों समीकरण को ऐड कर देते हैं, तीनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए क्या फायदा होगा जोड़ने से। अलजेब्रा के जब भी सवाल आएंगे तो आपको कोई ना कोई लॉजिक उनमें लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिना लॉजिक के सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये तो तीनों में है, कॉमन निकाल लो, x + y + z। इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ x + y + z कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ये क्या बन गया? x + y + z, इसका क्या बन गया? होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 100, है ना। तो ये अंडर रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा? 10। x + y + z कितना आ गया? 10। हमको क्या बताना है? 2 × x + y + z, मतलब 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 बार आ चुका है ये सवाल, ठीक, सॉरी 3 बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना लिए मैंने, ABC, A, B और C। ठीक, आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, ये आधार है बेस, इसको हम दोनों ओर बढ़ा देते, एक यहाँ बढ़ा दिए, एक यहाँ बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ बढ़ गया। ये क्या बोल रहे हैं? B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल। B का ये अंदर वाला कोण ये है और बाहर वाला कोण ये है, C का अंदर वाला कोण ये है और बाहर वाला ये है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू हमने ले ली, क्या है इसकी वैल्यू? हमने B ही मान ली। चलो, इसकी वैल्यू हमने मान ली C है, इसकी वैल्यू हमने A ही मान ली। ठीक, अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, अगर ये B है तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 180 - B, यही बचेगा क्योंकि पूरा 180 है, ये B हो गया तो 180 - B। सेम यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 180 - C हो जाएगा। ठीक है, हमको इन्हीं दोनों का योगफल निकालना है, मतलब एंगल B + एंगल C हमको निकालना है। देखिए तो कितना आएगा? सॉरी, एंगल B + C नहीं निकालना है, हमको बाह्य योग निकालना है, ये वाला योगफल निकालना है, ये वाला। तो ये जाएगा कितना? हो जाएगा 180 माइनस का B, 180 - B और प्लस 180 माइनस का C, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको इन्हीं दोनों का B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल, इन्हीं बाह्य कोणों का हमको योग निकालना है। हमने क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 180 180 कितना हो जाएगा? 360, और ये जाएगा माइनस B + C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं एंगल A + B + C कितना होता है? ये होता है 180। ठीक, तो B + C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 - A, तो B + C की जगह हम क्या रख सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, ये 360 माइनस कितना हो जाएगा? 180 - A। इसको सॉल्व करोगे 360 माइनस 180 प्लस A, 360 में से 80 गया तो 180 + A, और 180 को ही क्या बोलते हैं? पाई।
तो पाई प्लस ए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? पाई प्लस ए। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर, इसका हमको डायगोनल बता दिया है। डायगोनल है 6√2। ठीक, हमको बोल रहा है इसके अंदर, इसमें सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसके अंदर एक अगर सर्किल बना दिया जाए, ऐसा ऐसा सर्किल बना दिया जाए, तो उसका एरिया कितना होगा? ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो देखिए इसका विकर्ण है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर का विकर्ण होता है a√2, इसके बराबर है 6√2। तो a बराबर कितना आ गया? 6। अब मैंने आपको ये अलग से, मैंने शॉर्ट ट्रिक, ज्योमेट्री ट्रिक्स करके अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, इसके अंदर बनने वाला सर्किल और इसके बाहर बनने वाला सर्किल, उसकी रेडियस कैसे निकाली जाती है, पूरा डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, उस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे रेडियस निकाली जाती है। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जो रेडियस होगी r वो होती है a/2। ठीक है, मतलब इसकी भुजा का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो सर्किल है इसकी रेडियस क्या हो गई? 3। तो एरिया का हो जाएगा πr², मतलब पाई इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 पाई। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला 9 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसका क्या कर लो? गुणनखंड निकाल लो, फैक्टराइजेशन कर लो। 5 से करो, ये आ गया 1000। फिर 5 से करे, 5 दूनी 10, है ना, 5 चौके 20, 5 से कर दो, 5 अट्ठे 40, 2 से करो 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आपको स्क्वायर बनाना है तो आप 2 के पेयर लो, कितने कितने के? 2 के पेयर, ये पेयर बन गए। लेकिन ये छूट रहा है, इनके तो पेयर बन रहे हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप अगर 2 का भाग दे दो, इसको काट दो, तो इनके परफेक्ट पेयर बन जाएंगे। मतलब अगर आप 5000 में 2 का भाग दे दो, कितना जाएगा? 2500। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? ये 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसका भाग देना है हमको? 2 का भाग देना है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, और इसमें आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सवाल बताए, उनको सॉल्व करने का तरीका बताया है। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी सवाल में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।